कि फ़तेह मक्का के दौरान अबू सुफियान ने और उनके तमाम फॉलोअर्स ने इस्लाम कबूल कर लिया। अब इस्लाम कबूल करने के बाद हम अबू सुफियान को किस नज़र से देखें और उन्होंने क्या क्या किया बाद? देखिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब माफ़ कर दिया अबू सुफियान को, तो हम मुसलमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। बेशक। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए नमूना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको माफ़ कर दिया, फिर उसके बाद उन्होंने कलमा पढ़ा। जब वो कलमा पढ़ गए तो हमारे भाई हैं। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी का लक़ब, और सहाबी के लिए क्या दर्जा है? रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। तो एक आदमी बुरा रहता है तो हम कहेंगे ये बात गलत है, लेकिन एक आदमी बुराई की रियलाइज कर लेते हुए और वापस अच्छा हो जाता है, ये तो बड़ी खूबी की बात है। क्योंकि कितने ऐसे लोग हैं जो बुराई में रहते हुए, दुश्मनी में रहते, हटदर्मी करके दुनिया से गुजर जाते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है, बड़े अखलाक की बात है कि एक आदमी को समझ में नहीं आता है तो आपकी दुश्मनी में रहता है, लेकिन जब बात समझ में आ जाती है तो आपका दोस्त बन जाता है। तो इसमें दोनों की अच्छाई है। एक तो वो अच्छाई वाले की अच्छाई है जिसकी अच्छाई इतनी पक्की निकली कि दुश्मन भी कायल हो गया। और ये दुश्मन की अच्छाई ये है कि इसको अभी तक नहीं पता था कि वो अच्छा है, जैसे ही उसको पता चल गया कि वो अच्छा है तो उसने हक का साथ दिया। तो इसमें दोनों की भी अच्छाई होगी। बेशक। और तीसरा पॉइंट ये है कि हम अबू सुफियान और उनके घर वालों को और उनके उस ज़माने के जो ऐसे मुखालफत करने वाले, चाहे खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हम क्या बुनियाद पर, कि ये पहले चूँकि दुश्मन थे तो लिहाजा आखिर क्या बुनियाद पर हम इनसे किसी भी शक्ल में बैर रखें, नफरत रखें, क्योंकि एक ज़माने में लोग दुश्मन थे, हम क्या बुनियाद पर रखें? उन्होंने जो तौबा की ना, वो तौबा में इतनी फजीलत थी कि उनको रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन का लक़ब मिल गया। अल्लाह उनसे राज़ी है, वो अल्लाह से राज़ी है। इतना बड़ा लक़ब अल्लाह ने सहाबा कराम को दिया, उन सहाबा की फहरिस्त में वो खुश नसीब आ गए। हमारा ईमान ये लेवल का नहीं है कि हम उनकी तौबा को भी पहुंच पाए। वो तौबा की बुनियाद पर उन्होंने जो सवाब कमाया, क्या हदीस शरीफ है, एक आदमी अगर तौबा करता है, इस्लाम कबूल नहीं किया था और उसने इस्लाम जब तक कबूल नहीं किया, मान लीजिए 30 साल 40 साल, अब उसने इस्लाम कबूल किया 40 साल के बाद, तो 40 साल तक उसने जो जो भी गुनाह किए थे, इस कलमे की बरकत से क्या होता है, ना सिर्फ माफ़ होते हैं बल्कि वो पूरे गुनाह नेकियों में बदल जाते हैं। मान लीजिए उसने 40 करोड़ बुराइयां की थी, आज नेकियों में बदलने के बाद 40 करोड़ क्या होगी? वो 40 करोड़ नेकियों में बदल गई। कल तक उसका नामे अमल खाली था, आप कलमा पढ़ते ही कलमे के साथ साथ क्या निकला, यानी जैसे हम मोबाइल में चिप खरीदते हैं तो अंदर जो है ना, उसके अंदर इतने कॉल फ्री कहकर जो ऑफर मिलता है, वो ऑफर दिख रहा है। तो कलमे के साथ साथ 40 करोड़ नेकियां भी मिल जा रहे हैं उसको। 40 करोड़ नेकियां भी बोनस ऑफर। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से कलमा पढ़ने की फजीलत ये है कि जो कुछ भी वो बुराई कर रहा है, वो सारे के सारे बुराइयां नेकी में तब्दील हो जा रहे हैं। इतनी खूबसूरत तौबा, हम क्या मुकाबला करेंगे सहाबा कराम का? उस जमाने के तौबा करने वाले सहाबा कराम का ये हाल है तो सिद्दीकीन का क्या मर्तबा था होगा। उसके बाद अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला और उनके बेटे मुआविया रज़ियल्लाहु ताला 20 साल तक उन्होंने एक ऐसी खिलाफत संभाली कि दुनिया की तारीख की खुलफाए राशिदीन के बाद से लेकर आज तक की तारीख में सबसे पावरफुल तरीके से खिलाफत को संभालने का कारनामा मुआविया रज़ियल्लाहु ताला का है। वो किसके बेटे हैं? अबू सुफियान के। इसका मतलब क्या निकला? कलमा पढ़ने के बाद ऐसा नहीं कि एक दिन दिखावे के लिए कलमा पढ़ा गया, नहीं, उसके बाद की जिंदगी पूरे खानदान वालों ने मिलकर सर धर की बादी उन्होंने लगाई इस इस्लाम को प्रमोट करने की। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह।